कानून प्लस में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कानूनी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सच कहूँ तो सबसे डरावने विषयों में से एक है। यह है एआई का कानूनी संकट जो अब हकीकत बन चुका है। एंथ्रोपिक जैसे शक्तिशाली एआई सिस्टम कानून की दुनिया को पूरी तरह से बदल रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, आपका सबसे बेहतरीन एआई कानूनी सहायक, जिसे बेदागा काम के लिए डिजाइन किया गया है, अचानक कहानियां गढ़ना शुरू कर दे। ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी मनगढ़ंत बातें हैं, जैसे कि ऐसे कोर्ट केस बनाना जो कभी हुए ही नहीं, काल्पनिक गवाह और फर्जी सबूत पेश करना। अब सोचिए, क्या आपको लगता है कि एआई कभी कानून में गलती नहीं कर सकता? क्या एआई के मनगढ़ंत केसों से आपकी फर्म की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है? इस सवाल पर अपने विचार अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। इन सभी सवालों के जवाब और इस पूरे कानूनी संकट को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले उस उत्साह की बात करते हैं जो कानूनी जगत में फैला हुआ है। आज के कानूनी केसों में टेराबाइट्स में दस्तावेज और दशकों के केस कानून जमा होते हैं। इतना कुछ कि कोई भी कानूनी टीम इससे परेशान हो सकती है। यहीं पर एंथ्रोपिक जैसी एआई रिसर्च फर्म, जो भरोसेमंद सिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है, अपने गेम चेंजिंग समाधानों के साथ आगे आ रही है। उनका क्लॉड सीरीज, खासकर शक्तिशाली क्लॉड 3.7 सोनेट को एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में सराहा जा रहा है। कल्पना कीजिए, एक एआई कुछ ही मिनटों में हजारों पन्नों को स्कैन कर रहा है। यह महत्वपूर्ण धाराओं को चिह्नित करता है, समझौतों में असंगतियों को ढूंढता है और यहाँ तक कि कानूनी तर्क तैयार करने में भी मदद करता है। यह अब सिर्फ एक सोच नहीं है। एंथ्रोपिक का एआई अनुबंधों का विश्लेषण करने और बड़े बड़े वेंडर समझौतों और जटिल वाणिज्यिक फाइलिंग के अंदर छिपे कानूनी सिद्धांतों को निकालने में कमाल का काम करता है। इसका परिष्कृत तर्क पुराने मॉडलों को मात देने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि यह ज्यादा सटीक कानूनी विश्लेषण दे सके। रॉबिन एआई ने क्लॉड 3.7 सोनेट को अपने कॉन्ट्रैक्ट कोपायलट में एकीकृत करके मार्च 2024 से अनुबंध के विवरण निकालने में 87.5% की सुधार की रिपोर्ट दी है। वकील, जो इस एआई एड ऑन का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे सरल प्लेटफॉर्म के अंदर भी करते हैं, अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से अनुबंधों की समीक्षा, संपादन और बातचीत कर सकते हैं। यह सपना बिल्कुल सही लगता है। उबाऊ काम एआई को सौंप दो, वकीलों को उच्च स्तरीय रणनीति और क्लाइंट बातचीत के लिए खाली कर दो, लागत कम करो और दक्षता बढ़ाओ। क्लॉड संचालित कानूनी उपकरणों को अपनाने वाली कई फर्मों के लिए यह भविष्य पहले से ही पहुंच में महसूस हो रहा है। एक ऐसी कानूनी दुनिया जो ज्यादा सुलभ, तेज और शायद ज्यादा निष्पक्ष भी हो। लेकिन, और यह एक बड़ा लेकिन है, हर तकनीकी छलांग के पीछे नई चुनौतियां पैदा होने लगती हैं। कोड में दरार, एआई भ्रम को समझना, यहीं पर चीजें खतरनाक हो जाती हैं। क्लॉड जैसे सबसे स्मार्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम्स भी उस समस्या से ग्रस्त हैं, जिसे हम भ्रम, हेलुसिनेशन कहते हैं। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि एआई में चेतना आ रही है या ये किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। एआई भ्रम तब होता है जब मॉडल ऐसे जवाब बनाता है जो पूरी तरह से कानूनी और बहुत विस्तृत लगते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से गलत होते हैं। एआई झूठ नहीं बोल रहा है, यह कानूनी लेखन के पैटर्न में पूरी तरह फिट होने वाली सामग्री का आविष्कार करके अपने ज्ञान में मौजूद कमियों को भर रहा है। कानून में ये भ्रम बहुत डरावने होते हैं। एक एआई कर सकता है ऐसे कोर्ट केस गढ़ना जो कभी हुए ही नहीं, ऐसे न्यायिक निर्णयों का हवाला देना जो मौजूद ही नहीं है, मौजूदा कानूनी परिणामों को गलत बताना, पॉलिश की हुई कानूनी ब्रीफ में पूरी तरह से तथ्यों को गढ़ देना। ये मामूली टाइपो नहीं है, ये कानूनी तर्कों को नष्ट कर सकते हैं, अदालतों को गुमराह कर सकते हैं और वकीलों व उनके क्लाइंटों के लिए वास्तविक दुनिया में नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे डरावनी बात क्या है? एआई इतना पेशेवर लगता है कि कई वकील तुरंत गलतियों को पकड़ नहीं पाते हैं। एक बेदागा एआई कानूनी सहायक का सपना जल्दी ही एक पूर्ण दुःस्वप्न में बदल जाता है जब एआई अदालत में विफल होता है। और दोस्तों, ये अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये असल अदालतों में हो रहा है। एक डेटाबेस ने जून 2023 से 120 से ज्यादा वास्तविक दुनिया के ऐसे मामलों की पहचान की है जहां एआई जनित भ्रम कानूनी फाइलिंग में शामिल हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि केवल 2025 की शुरुआत में ही 48 नई घटनाएं दर्ज की गईं। एक बड़े मामले में 2 लॉ फर्मों पर एआई द्वारा उत्पन्न किए गए फर्जी केस के हवाला देने के लिए $31,000 का जुर्माना लगाया गया। वकीलों ने एआई का उपयोग करने की बात स्वीकार की, लेकिन इसके आउटपुट की दोबारा जांच करने में विफल रहे। जज को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं। मित्रों, कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।